500 अरब डॉलर की इसराइल ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की, आईटी सेक्टर में, ज़राअत में, पोर्ट में और दीगर चीज़ों के ऊपर। तो 2014 और 19 के अंदर ये जैक लगा इसराइल का। ये 2019 से 2023 में किसका जैक लगा? वो जैक था अरब जैक, अरब बादशाहों का जैक, जिन्होंने 100 अरब डॉलर विजन 2030 के ऊपर इंडिया में इन्वेस्टमेंट की। 2030 विजन मोहम्मद बिन सलमान ने इंडिया पे इन्वेस्टमेंट की, यूएई ने इंडिया पे इन्वेस्टमेंट की, अखंड भारत की तामीर को यकीनी बनाना। अब इसराइल, अमेरिका और इंडिया की कोलैबोरेशन बनने वाली है, ठीक है? आप उसमें क्या आप उनसे लड़ना चाहते हैं? इस कोलैबोरेशन से लड़ना चाहते हैं? आपसे सवाल है मेरा। अच्छा, आगे सुने। मुआशी तौर पे तबाह करने के लिए पाकिस्तान इंडिया की रॉ पाकिस्तान में घुस नहीं पा रही थी, उसकी वजह आईएसआई। तो उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? उन्होंने एक कंधा इस्तेमाल किया। देखें, गौर करें। अफगानिस्तान का? नो, जीसीसी, अरब बादशाह, अरब बादशाहों के जितने कारोबार हैं उसकी हाई मैनेजमेंट इंडियंस के पास। जी बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी जिसे आप कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना। मजदूर तबका ये पाकिस्तानियों को दिया जाता है, ये इन्हीं को एलीट्स में उनको रखा जाता है। उनको है। तो तमाम फैसला साजी यानी कि अरबों को जो कमा के कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा है। ये तो सब जा रहा हूं मैं। आप वर्ल्ड कप देख रहे होगे ना, उसमें जो वो लगी होती है, वो जो साइड में लगी होती है, वो जो बाउंड्री लगी होती है, वो कौन सी कंपनी की लगी है? मेरे ध्यान में अरामको। अरामको क्या है? सऊदी कंपनी, रिफाइनरी कंपनी जी। और वो कौन है? हिंदू है ना। तो अरामको का क्या ताल्लुक है हिंदुओं के साथ? हमें छोड़ के उनके साथ चले गए। मानते हो नहीं मानते? ठीक है, हिंदू के साथ खड़ा ना सऊदी। अरामको की देखिए, आप कल देखिएगा, वो ARAM को अरामको है, ठीक है। पहले अरामको में सारे एम्प्लॉय पाकिस्तानी हुआ करते थे, आज अरामको में सारे एम्प्लॉय हिंदू हैं, इंडियन है, सॉरी, हिंदू छोड़ दे। तो सऊदी अरब तो इंडिया के साथ चला गया। इंडिया ये कहता है कि अखंड भारत तो होके रहेगा। मैं LK अडवाणी तक की अगर आपको बात बताऊं तो वहां पर भी वो बड़े प्रिसाइजली कह रहे थे कि 2026-27 के करीब हम ये काम करने वाले हैं। आज से रिसर्च का आगाज कर, बताइए। होने वाला है वो छोड़ें, हम गिराएंगे 26 नवंबर 2026 को, ये कंफर्म है। चला गया? नहीं चला गया। मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए ना इंडिया गए, आना था सुना है, मगर नहीं आए ना। नहीं आए ना। वहां से जहाज से भी सलाम नहीं किया ना। तो क्यों? उन्होंने बिल्कुल सही किया कि यार एक डूबती मैशत में क्यों इन्वेस्ट करूं। तो उनका फैसला क्या हुआ? इकोनॉमिक बुनियाद पे हुआ ना। বন্ধুরা, আপনারা একদম সঠিক শুনেছেন। ইসরায়েল ভারতে অলরেডি $500 মিলিয়ন কে ইনভেস্ট করেছে। ইউএই তো অনেক টাকা আগে থেকে ইনভেস্ট করে রেখেছে। সৌদি আরবও 100 মিলিয়ন ভারতে ইনভেস্ট করেছে, যেন ভারত অখণ্ড রূপে গড়ে তুলতে পারে। যদিও অখণ্ড ভারতের কথাটা সত্যি হতো তাহলে বাস্তবে তো আমি অনেক খুশি হতাম, বাট এটা তো একদমই নয়। যে যেটা সে তেমনই ভাবে। যেটাই হোক, বর্তমান সময়ে গভর্নমেন্ট তারা নিজেরাই ক্লেম করেছে যে 60 থেকে 70 বছরের যতগুলো গভর্নমেন্ট এসেছে সব থেকে বড় সেকুলার কিন্তু তারাই ছিল। আর সব থেকে মুসলিমদের জন্য বেশি কাজ যদি কেউ করে থাকে তবে সেটি হচ্ছে প্রেজেন্ট টাইমের সরকাররাই করেছে। তবে এই সমস্ত কাজ করে কোনো লাভ হয়নি, সেখানে সমস্ত মুসলিমরা গালি তো কিন্তু বিজেপিকেই দেয়। তবে এই সমস্ত কথা বললে সেটা তো সম্পূর্ণ একটা আলাদা টপিক হয়ে যাবে। যেটা হোক বন্ধুরা, চলুন কথা না বাড়িয়ে আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখে নিন। अब ये है तिकोन, ट्राइका। अब तिकोन का पहला कोना ग्रेट ब्रिटेन, ओके। तिकोन का दूसरा कोना ग्रेटर इसराइल, यहाँ हम ही ग्रेट हैं। हाँ। तीसरा कोना भी तो है ना, वो है तीसरा कोना ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत। और इसके बीच में आंख, डॉलर पे नजर आता है ना ये नक्शा, यानी कि आंख देख रही है तीनों को, आंख महफूज कर रही है तीनों को। आंख इनके माशी और मदनी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। वो आंख, वो एक आंख है जो दज्जाल की है। दज्जाल इक्वल टू दज्जाल दर हकीकत इबलीस का ही दूसरा नाम है। अखंड भारत का नक्शा, ये अखंड भारत आज से नहीं, अरसा दराज से चल रहा है। इंतहा पसंद हिंदुओं का तो ये नारा है, ख्वाब है कि इसको हकीकत बनाना। इसी से पहले से ये कहानी चल रही थी। जिस तरह हैकल सलमानी यहूदियों का इश्क है, अखंड भारत इंतहा पसंद हिंदुओं का। हिंद खलीज बंगाल बहिरा अरब के अंदर जितने भी मुमालिक हैं, इसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन पे कब्जा करके अखंड भारत बनाना। मसला क्या है इसमें? मसला है पाकिस्तान में मसला क्या है इसमें? सियासतदान बिका हुआ, पार्लियामेंट बिकी हुई, ब्यूरोक्रेसी बिकी हुई, हर आदमी पैसे पे बिकने के लिए तैयार। लेकिन वो कौन सी ऐसी शील्ड है जो अखंड भारत नहीं बनने दे रही? उस शील्ड का नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI पाकिस्तान। 2014 और 19 के अंदर ये जैक लगा इसराइल का। ये 2019 से 2023 में किसका जैक लगा? वो जैक था अरब जैक, अरब बादशाहों का जैक,
जिन्होंने 100 अरब डॉलर विजन 2030 के ऊपर इंडिया में इन्वेस्टमेंट की। ये चंद टके आने के बाद इन बनियों के, इन इंतहा पसंदों की औकात भूल गए ये अपनी। इन्होंने ये पूरा पैसा मुसलमानों के कत्लेआम पे खर्च करना शुरू किया। वेल लेट्स फॉरवर्ड, टाइम शॉर्ट है, वरना इस पर भी तफसील से आते। तो बहरहाल उसके बाद अगर आप गौर से देखें कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट की आईटी पे, रेलवे पे, कम्युनिकेशन पे, एग्रीकल्चर पे, अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर, क्योंकि इनको पूरी सपोर्ट ही वर्ल्ड बैंक की जाए। और इस विजन के अंदर पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया, 3 अरब डॉलर गवादर पे कर दी। ये वो वक्त था जब मुझे गिरफ्तार किया गया, क्योंकि अरामको ने गवादर को टेक ओवर करने आना था। वो जानते थे पाकिस्तान में एक आदमी इसको अच्छी तरह जानता है, वही टकराएगा। तो सऊदी ख्वाहिश के ऊपर मुझे यहां जेल में डाला इमरान खान नियाजी ने। नेक्स्ट ब्रेक ले लो, नहीं, फिर आप नेक्स्ट टाइम कम है मेरे पास। मैं ब्रेक ले लेती आप मेरा टाइम बढ़ाएं, मुझे ये रिकॉर्ड पूरा करना है। मैं आपको टाइम देती हूँ अगले ब्रेक। आज आप छोड़ दें सारे ब्रेक। मैं एक ब्रेक कुर्बानी आप भी तो देना पाकिस्तान के लिए। मैं ब्रेक की कुर्बानी नहीं दे रही, लेकिन मैं आके मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊँ। पूछ रही हूँ ना, अखंड भारत की तरफ हम बढ़ ही रहे ना। आपने आधा तो मामला बता ही तो दिया। आधा हुआ है। अच्छा मैं ब्रेक ले रही। सऊदी अरेबिया ने बोला था पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाई जाएगी, मगर अब सऊदी अरेबिया ने हाथ जोड़ लिया, माजरत कर लिया कि भाई नहीं, हम पाकिस्तान के अंदर कोई भी रिफाइनरी नहीं बना सकते। देखिए, सबसे पहले किसी भी कंट्री के लिए जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उस वक्त बेहतर हो सकती है जब उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। आप चाइना की एग्जांपल ले लें, इंडिया की ले लें, बांग्लादेश की ले लें। उधर वो क्यों हमसे आगे जा रहा है? बांग्लादेश हमसे बात बना, हमसे आगे क्यों चला गया? उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अगर एक हसीना वाजिद को देख रहे हैं, वो लास्ट 10-15 साल से सर्व कर रही है। हमारे यहाँ इशू क्या है कि जब एक गवर्नमेंट आती है, वो अपनी को एक पॉलिसी लेकर आती है, तो उस पॉलिसी को अभी वो इनिशियल मराहल में होती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। जब न्यू गवर्नमेंट आती है, उसके न्यू प्रायोरिटीज़ होती हैं। वो पिछला मुआहदा उधर ही ख़त्म हो गया, न्यू स्टार्ट हो जाता है। वो इसी चक्कर में चलते चलते हमारे 75 ईयर्स हो गए, आज हम तबाही के धाने पर खड़े हैं। हमारी मदद करनी चाहिए ना। हम हमेशा हर बात में बोलते हैं हमारे मुस्लिम ब्रदर है, मुस्लिम ब्रदर है। मुस्लिम ब्रदर कहाँ है? नहीं, आजकल की दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। जो जिसके पास पावर है वो कहते हैं चढ़ते सूरज को सलाम है। अब देखें, अगर आप ये मुस्लिम ब्रदर की बात करें तो फ़लस्तीन में क्या हो रहा है? कितने सारे मुस्लिम। ये कोई चीज़ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एटॉमिक बम वो सिर्फ नाम का है, वो हमारे किसी काम का नहीं। अगर काम का होता तो आज पूरी उम्मत मुस्लिम सवाल पसीर ना होती। सर, ये वही सऊदिया है जिसने हमसे माजरत अभी की है। अगर हम बात करते हैं भारत की, वहाँ इनके साथ बहुत बड़े बड़े मामलात हैं। इवन बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिए। तो इतना डिफरेंस कैसे? डिफरेंट इसलिए है कि आप अगर देखें तो एक बांग्लादेश जो है, उसकी जो तालीम की रेशो वो हमारे से आगे हैं। अब ये है तिकोन ट्राइका। अब तिकोन का पहला कोना ग्रेट ब्रिटेन, ओके। तिकोन का दूसरा कोना ग्रेटर इसराइल, यहाँ हम ही ग्रेट हैं। हाँ। तीसरा कोना भी तो है ना, वो है तीसरा कोना ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत। और इसके बीच में आंख, डॉलर पे नजर आता है ना ये नक्शा, यानी कि आंख देख रही है तीनों को, आंख महफूज कर रही है तीनों को। आंख इनके माशी और